अपने बेड पर गहरी नींद में सोई शार्वी की नींद अचानक ही उसके फोन रिंग करने की आवाज से टूटी। फोन की आवाज सुनते ही वो अपनी नींद में ही बड़बड़ाई। कौन है ये इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहा है? सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं रहती जिंदगी में, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। ये कहकर उसने अपना सर अपने पिलो में छुपाया और एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन टेबल पर रखा उसका फोन एक बार फिर से रिंग करने लगा। उसने झल्लाते हुए अपनी आंखें खोली और हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से अपना फोन उठाया जो लगातार रिंग किए जा रहा था। अपने फोन पर वानी का कॉल शो होते देख शार्वी तुरंत फोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए नींद से भरी हुई आवाज में बोली, हाँ बोल वानी, ऐसी भी कौन सी आफत आ गई थी जो तो इतनी सुबह सुबह कॉल किए जा रही है? उसकी बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से वानी बोली, आफत नहीं, अपॉर्चुनिटी बोल शार्वी, अपॉर्चुनिटी। और तू अभी तक सो रही है? तभी शार्वी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, सो रही थी, लेकिन तूने सोने कहाँ दिया यार? कॉल पर कॉल किए जा रही थी तब से, और कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है तू? उसकी बात सुनकर वानी जल्दी से बोली, सो भी रही हो तो जल्दी से जाग जा। जानती है कितना बड़ा मौका मिला है हमें। अगर ये मौका हमें मिल गया ना शार्वी, तो तेरी तो सारी प्रॉब्लम्स ही दूर हो जानी है। तुझे रोहन से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर शार्वी इरिटेट होकर बोली, क्या? कौन सा मौका? किसकी बात कर रही है तू? ये बातों को ना गोल गोल मत घुमा, सीधे सीधे बता, बात क्या है? रॉय ग्रुप्स ऑफ कंपनी का नाम तो तूने सुना ही होगा ना। पता है वहाँ पर 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, एक सीनियर फीमेल डिजाइनर पोस्ट और दूसरी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। सीनियर पोस्ट के लिए 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और जूनियर के लिए 1 साल का, जो हम दोनों के पास है। तू सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है और मैं जूनियर पोस्ट के लिए। इंडिया की नंबर 1 डिजाइनिंग कंपनी है वो। सोच शार्वी सोच, अगर वहाँ हमें जॉब मिल गया ना तो हमारी तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। सोचने की जरूरत तुझे है वानी, मुझे नहीं। मैं 2 दिन से इतनी सारी कंपनीज में जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर दिया गया। और तुझे लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी में मुझे सिलेक्ट कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं जॉब मिलेगी भी। अब तो मुझे लगता है मुझे दादी की बात मानकर रोहन से शादी कर लेनी चाहिए। शार्वी ने मायूसी के साथ कहा, तू पागल है क्या शार्वी? तेरे पास आज का दिन है ना, तो तू बिना कोशिश किए ऐसे कैसे हार मान सकती है? कम से कम आज के दिन तो ट्राई करके देख, क्या पता आज तुझे जॉब मिल ही जाए। और वैसे भी मैंने पता किया है, इस कंपनी में फेयर कंपटीशन होता है। यहाँ किसी की सोर्स या पावर काम नहीं आती, यहाँ पर रियल टैलेंट की कदर होती है, तभी उनकी कंपनी नंबर 1 है। एटलीस्ट तुझे एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना, जिससे बाद में तुझे अफसोस ना हो कि मौका था तेरे पास और तूने उसे जाने दिया। क्या पता ये जॉब तेरी किस्मत में ही हो। वानी ने शार्वी को समझाते हुए कहा। पर वानी, मुझे नहीं लगता कि। शार्वी ने इतना कहा ही था कि तभी वानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, पर वर कुछ नहीं, तू आधे घंटे में रेडी होकर यहाँ आ रही है और हम इंटरव्यू के लिए साथ जाने वाले हैं। दैट्स इट। वानी ने कहा और कॉल कट कर दिया। ये वानी भी ना सीधा ऑर्डर ही दे देती है, बट अब तो जाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए शार्वी अपने बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही शार्वी रेडी होकर नीचे आई, तभी उसकी बड़ी माँ नीलम उसके पास आते हुए बोली, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह इतना बन ठन कर? अब तो जॉब भी नहीं है तुम्हारे पास, तो अब कहाँ चली? जॉब नहीं है तो क्या अब मैं कहीं आ और जा भी नहीं सकती क्या बड़ी माँ? शार्वी ने किसी तरह खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा, नहीं, नहीं जा सकती। माँ हमारे इष्ट देवता के दर्शन करने गांव गई हुई है और वो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है, इसलिए जब तक माँ नहीं आती तुम कहीं नहीं जाओगी। नीलम अकड़ दिखाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर शार्वी हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, ओह रियली? पर जाने से पहले दादी ने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो बाहर जाने पर खो जाऊंगी। आपको जिम्मेदारी निभानी है तो शिल्पा की निभाएं, मेरी नहीं। आखिर वही जिम्मेदारी तो आज तक अच्छे से निभाती आई हैं। ये कहकर शार्वी वहां से तुरंत आगे बढ़ गई
अभी उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था, तभी नीलम गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, पर माँ ने तो कहा था ना कि अगर तुम्हें 3 दिनों में जॉब नहीं मिलता तो तुम्हारी शादी करा देंगी, और तुम्हें अब तक जॉब नहीं मिला। ये तो याद ही होगा ना तुम्हें। इसलिए बाहर घूमना छोड़ो और घर पर रहकर अपनी शादी की तैयारी करो। ये सुनकर शार्वी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मुझे तो सब याद है बड़ी माँ, पर शायद आप भूल रही हैं। 3 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। 3 दिन पूरे होने में अभी आज का दिन भी बाकी है, इसलिए आज के दिन आप मुझे बाहर जाने से रोक नहीं सकती। उसकी बात सुनकर नीलम गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी बदतमीज लड़की को कोई जॉब पर रखेगा भी? 2 दिन से तो भटक रही हो, तब तो मिली नहीं, तो आज क्या ही कर लोगी? हाँ? ये तो वक्त ही बताएगा बड़ी माँ। ये कहकर शार्वी तुरंत ही वहां से मुड़कर चली गई। उसके जाते ही शिल्पा वहां आई और बोली, क्या हुआ मॉम, आप इतने गुस्से में क्यों हो? उसकी बात सुनकर नीलम गुस्से से बोली, इस बदतमीज लड़की की वजह से जब देखो तब अकड़ दिखाते रहती है। माँ ने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है इसे। तभी शिल्पा अपनी माँ को शांत कराते हुए बोली, डोंट वरी मॉम, इसे जितना उड़ना है उड़ने दीजिए। इसके पर तो मैं जल्दी ही काटूंगी। रोहन अब मेरे हाथ का पपेट है। उसे मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। बहुत गुरूर है ना इसे खुद पर। वक्त आने दीजिए, इसका सारा गुरूर, सारी अकड़ मैं जल्दी ही तोड़ूंगी। बस अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर देखिएगा क्या क्या होता है। ये कहते हुए शिल्पा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ रॉय ग्रुप्स ऑफ कंपनी के एंट्रेंस पर, ओह माय गॉड वानी, कितनी बड़ी कंपनी है ये। कितना रश है यहाँ पर, कितने सारे लोग हैं। तुझे लगता है हमें यहाँ पर जॉब मिलेगी? मुझे तो कोई चांस नहीं लगता। शार्वी ने ऑफिस के एंट्रेंस गेट पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखते हुए वानी से कहा। ये सुनकर वानी बोली, भीड़ तो होगी ही ना, इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है ये। हर कोई मरता है यहाँ काम करने के लिए, इसलिए एक से बढ़कर एक फैशन डिजाइनर यहाँ आए हैं। जॉब मिलेगी या नहीं ये तो बाद की बात है, हमारा यहाँ आना ही बड़ी बात है। वैसे भी ट्राई करने में क्या जाता है। हाय, मैं तो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए ही बहुत एक्साइटेड हूँ यार। तू अंदर तो चल यार, क्या पता किस्मत में क्या हो। ये कहते हुए वानी शार्वी का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले गई। दूसरी तरफ रोहन अपने ऑफिस में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन उठाते ही वो बोला, हेलो, बोलो क्या खबर है, कहाँ है इस वक्त वो? रोहन के ये कहते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सर वो आज रॉय ग्रुप्स के ऑफिस में गई है। ये सुनते ही रोहन तुरंत बोला, व्हाट, रॉय ग्रुप्स के ऑफिस में? और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, सर जैसे ही हमें पता चला हमने तुरंत ही आपको कॉल किया। ओके। ये कहकर रोहन ने तुरंत ही फोन कट कर दिया और तुरंत ही अपने असिस्टेंट से बोला, रॉय ग्रुप्स के सीईओ मिस्टर आहान रॉय से मेरी अभी के अभी बात कराओ। ये सुनकर उसका असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए बोला, जी सर, मैं अभी बात कराता हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत ही किसी को फोन मिलाने लगा। ये देखकर रोहन धीरे से बड़बड़ाया, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ शार्वी, पर जॉब तो तुम्हें मिलने से रही। आज का दिन, बस आज का दिन, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी, सिर्फ मेरी। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आते हुए बोला, सर मैंने बहुत कोशिश की मगर मिस्टर रॉय से बात नहीं हो पाई। उनके सेक्रेटरी का कहना है कि मिस्टर रॉय बहुत बिजी हैं। उनसे मिलने या बात करने के लिए हमें पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। ये सुनकर रोहन गुस्से से बोला, व्हाट, अपॉइंटमेंट? उनसे मिलने के लिए मैं अपॉइंटमेंट लूंगा? नेवर। दिमाग तो खराब नहीं हो गया उनका, जो रोहन मेहरा को अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोल रहे हैं। फिर वो कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, जिस शख्स से मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़े, वो शख्स क्यों एक मामूली सी लड़की को अपनी कंपनी में जॉब देगा, जबकि उसके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन होंगे। तुम्हें तो ये जॉब मिलने से रही शार्वी। फिलहाल तो जाने देते, आपसे तो फिर मुलाकात होगी मिस्टर रॉय। ये कहकर वो तुरंत ही रिलैक्स होकर अपने काम में बिजी हो गया। दूसरी तरफ जैसे ही एसआर ने ऑफिस में एंट्री ली, वहां पर काफी सारी भीड़ को देखकर वो खुद से ही बोला, ये आज इतनी भीड़ क्यों हो रखी है ऑफिस में? और तो और इतनी सारी खूबसूरत तितलियां भी हैं यहाँ पर। क्या बात है एसआर,
कहीं ये सब तेरे चार्म से अट्रैक्ट होकर तो यहाँ नहीं आई उससे मिलने के लिए। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ लड़कों पर भी पड़ी, जिन्हें देखकर वो मुंह बनाते हुए बोला, ये तितलियों के बीच मच्छर क्या कर रहे हैं? मुझे मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं, जल्दी नहीं यहाँ से बाहर करना होगा। ये कहते हुए उसने इधर उधर देखा और एक एम्प्लॉय को पकड़कर उससे बोला, ये इतनी भीड़ क्यों हो रही है ऑफिस में? कोई पार्टी वार्टी है क्या यहाँ? ये सुनकर वो एम्प्लॉय बोला, नहीं सर, कोई पार्टी नहीं है, वो तो आहान सर ने 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, उसी के लिए ये सारे लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए। ओह, ये बात है, आई सी। लेकिन जहां तक मुझे पता है हमारे ऑफिस में तो कोई पोस्ट खाली नहीं है, सारा स्टाफ तो फुल है, तो फिर ये इंटरव्यू क्यों? एसआर थोड़ा सोचते हुए बोला, सॉरी सर, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आहान सर ही बता सकते हैं आपको, एक्सक्यूज मी। ये कहकर वो एम्प्लॉय वहां से चला गया। ये सुनकर एसआर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए बोला, चल छोड़ ना एसआर, तुझे क्या, इंटरव्यू है तो होने दे, तू तो बस आराम से इन खूबसूरत हसीनाओं के दर्शन कर और देख आज किस पर ट्राई किया जाए। ये कहते हुए एसआर इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगा। तभी उसकी नजर शार्वी के पास खड़ी वानी पर पड़ी, जिसका चेहरा एसआर की तरफ ही था और इस वक्त वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसको देखते ही एसआर की आंखों में चमक आ गई और वो मन ही मन बोला, उफ, ये खूबसूरत हंसी, क्या लड़की है यार। जहां एक तरफ सबके चेहरों पर नर्वसनेस साफ नजर आ रही है, वहीं ये लड़की एकदम बेफिक्र बिंदास नजर आ रही है। ये सबसे अलग है और ये मुझे मेरे टाइप की लग रही है। मुझे लगता है मेरी इससे आगे चलकर काफी पटने वाली है, तो क्यों ना एसआर आज इसी पर ट्राई किया जाए। एसआर वानी को देखकर ये सब सोच ही रहा था और उसे घूरे जा रहा था कि तभी वानी की नजर भी एसआर पर पड़ी, जो घूर घूर कर उसी की तरफ देख रहा था। ये देखकर वानी ने उसे इग्नोर किया और शार्वी से बातों में लग गई, लेकिन एसआर की नजरें अभी भी वानी पर ही थी। तभी एक एम्प्लॉय जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सबके रेज्यूमे कलेक्ट कर रही थी। जैसे ही वानी ने अपना रेज्यूमे सबमिट किया, एसआर तुरंत ही उस एम्प्लॉय के पास आया और वानी का रेज्यूमे लेकर चेक करते हुए मन ही मन में बोला, ओह, तो वानी नाम है इसका, वानी, नाइस नेम, और जूनियर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। सोच एसआर सोच, कैसे इसे अपने जाल में फंसाया जाए, सोच। ये कहते हुए वो तुरंत ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। तभी कुछ सोचते हुए उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और वो तुरंत ही वहां से आहान के केबिन की तरफ चला गया। आहान के केबिन में एसआर अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग ब्रो, मैंने सुना है कि हमारी कंपनी में 2 पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। ये सुनकर आहान ने एक नजर उसकी तरफ देखा और वापस अपनी नजरें एक फाइल की ओर गड़ाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तभी एसआर झट से बोला, ब्रो, मैं सोच रहा था क्यों ना ये इंटरव्यू मैं लूं। ये सुनते ही आहान एसआर की तरफ घूरते हुए बोला, तुम और इंटरव्यू। तभी एसआर जल्दी से बोला, वो भाई, मैं तो बस आपकी हेल्प करने की सोच रहा था, बाहर इतने सारे लोग आए हुए हैं, मुझे टेंशन हो गई भाई, कैसे आप हैंडल करेंगे इतने लोगों को? तो क्यों ना एक काम करें कि जूनियर पोस्ट के लिए मैं इंटरव्यू करूं, सीनियर पोस्ट के लिए आप है ना, इससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ये सुनकर आहान अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, आयुष, तुम ये कर लोगे? या ऑफ कोर्स ब्रो, क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? भूल गए आप उस डील को जो लास्ट वीक मैंने फाइनल की अपनी काबिलियत के दम पर? एसआर ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा। ये सुनकर आहान कुछ सोचते हुए बोला, ओके, तुम कर सकते हो, बट याद रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ फेयर होना चाहिए, जो ज्यादा कैपेबल हो उसे ही सेलेक्ट किया जाए, कोई पार्शियलिटी नहीं। ओके ब्रो, आई अंडरस्टैंड। ये कहते हुए एसआर खुश होते हुए तुरंत ही उसके केबिन से बाहर चला गया। बाहर आते ही आहान अपने असिस्टेंट शोभित से बोला, सीनियर पोस्ट के लिए इंटरव्यू स्टार्ट कराओ। ये सुनकर शोभित जल्दी से बोला, ओके बॉस। लेकिन तभी वो थोड़ा रुक कर बोला, बट बॉस, उसके लिए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? हमारे पास और भी लोग हैं, वो ये इंटरव्यू ले सकते हैं और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये मौका सिर्फ मिस शार्वी को ही मिले। ये सुनकर आहान उसे घूरते हुए बोला, ये इंटरव्यू रखकर मैंने मिस शार्वी को एक अपॉर्चुनिटी दी है, बट इस मौके को उन्हें अपने दम पर हासिल करना होगा।
अगर वो खुद को प्रूव कर सकती हैं कि वो इस जॉब के लिए कैपेबल हैं तो उन्हें ही ये जॉब मिलेगा, वरना नहीं। ये सुनकर शोभित जल्दी से बोला, ओके बॉस, मैं समझ गया, मैं अभी इंटरव्यू स्टार्ट कर पाता हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत ही केबिन से बाहर निकल गया। आहान शार्वी के डॉक्यूमेंट्स फाइल की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, अब तो ये देखना है कि आप खूबसूरत होने के साथ साथ कितनी टैलेंटेड हैं मिस कॉटन कैंडी। दूसरी तरफ वेटिंग एरिया में बैठी वानी ने देखा कि एसआर अभी भी कंपनी में इधर से उधर चक्कर लगाकर उसे ही घूरे जा रहा है। वो मन ही मन बोली, ये कौन बंदा है जो इतनी देर से मुझे घूर घूर कर देख रहा है? इन जैसे लफंडरों को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये वो ही है जो इंटरव्यू के बहाने लड़कियों को ताड़ने आते हैं। अभी मजा चकाती हूँ इसको तो मैं। ये सब सोचते ही वानी शार्वी से बोली, तूने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। तू बैठकर अपनी बारी का वेट कर यहाँ, तब तक मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, ओके? ये कहकर वानी एसआर की तरफ एक स्माइल देते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसको अपनी ओर ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर एसआर खुश होते हुए बोला, क्या बात है एसआर, लड़की तेरी तरफ देखकर ही मुस्कुरा रही है। लगता है तेरा जादू चल गया, अब तो मुलाकात करनी ही पड़ेगी। ये कहते हुए एसआर भी वानी के पीछे पीछे जाने लगा। वानी भी उसको अपने पीछे आते देख मन ही मन में बोली, आजा बच्चू आजा, तुझको ये सबक सिखाने में यहाँ आई हूँ। तेरे जैसे जाने कितनों को ठीक किया है मैंने। तभी एसआर जानबूझकर उससे टकराते हुए बोला, ओह आई एम रियली सॉरी, वो मैं गलती से आपसे टकरा गया। आई होप आपको कहीं लगी ना हो। तभी वानी धीरे से बड़बड़ाई, हाँ हाँ जानती हूँ मैं तुम जैसों को। अभी गलती से टकराओगे फिर फोन नंबर मांगोगे, लेकिन मुझ पर ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगी मिस्टर। उसको यूं बड़बड़ाते देख एसआर बोला, आपने कुछ कहा मिस? वानी एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गलती से, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। उसको यूं मुस्कुराते हुए देख एसआर मन ही मन बोला, ओह लगता है इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो जल्दी पट जाएगी। एसआर तेरा चार्म ही कुछ ऐसा है। ओह गॉड, मैं इतना स्मार्ट क्यों हूं? तभी वो उसकी तारीफ करते हुए बोला, ओह सो स्वीट ऑफ यू, जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका दिल भी है। ये सुनकर वानी शर्माते हुए बोली, थैंक यू सो मच। उसको यूं शर्माते देख एसआर मन ही मन खुश होकर बोला, वैसे लगता है आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हैं, एम आई राइट? ये सुनकर वानी बड़ी ही अदा से अपने बालों को कान के पीछे करती हुई बोली, जी हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए ही आई हूँ। ये सुनकर एसआर अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए बोला, वैसे आप चाहें तो मैं आपके यहाँ सोर्स लगवा सकता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ की ओनर जो है वो मेरी जान पहचान वाले हैं। ये सुनकर वानी तुरंत खुश होते हुए बोली, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? ओह थैंक यू सो मच। लेकिन तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, पर आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं। तभी एसआर अपने चेहरे पर दुख भरे एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, क्योंकि आपको देखकर मुझे किसी की याद आती है। किसकी? वानी ने तुरंत पूछा, मेरे पहले प्यार की। कहाँ गई तुम संगीता, क्यों गई मुझे छोड़कर? जानती हो वानी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, वही आंखें, वही हंसी, तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ जाती है। एसआर वानी की आंखों में झांकते हुए आंखों में नकली आंसू लिए बोला, ओह तो अब कहाँ है वो? क्या वो अब तुम्हारे साथ नहीं? वानी ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, नहीं, 2 साल पहले ही वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। ऐसे ही एक दिन वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी और रास्ते में ही एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मैं उसे कितना मिस करता हूं तुम्हें पता है वानी, तुम्हें देखते ही मुझे उसकी याद आती है। एसआर ने आंखों से नकली आंसू बहाते हुए कहा। ये देखकर वानी मन ही मन बोली, वाह बेटे, क्या कहानी बनाई है, एकदम इमोशनल सीन क्रिएट किया है। फिर वो तुरंत ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल करके प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली, ओहो बहुत दुख हुआ जानकर, कितने अच्छे हैं आप,
और आपके साथ कितना बुरा हुआ। सो सैड। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एसआर तो मन ही मन खुश हो गया और बोला, वाह, ये लड़की तो बड़ी जल्दी पट गई। चल बेटा एसआर, अब नेक्स्ट सीन की बारी। तभी वो अपने पॉकेट से ब्रेसलेट निकाल कर बोला, थैंक यू सो मच वानी। ये डायमंड ब्रेसलेट हमारे खानदान की निशानी है। 10 करोड़ का असली हीरो से बना हुआ ये ब्रेसलेट मेरी दादी ने मरते समय मुझे दिया था और कहा था कि मैं ये ब्रेसलेट अपने पहले प्यार को ही दूं। अब वो तो नहीं रही, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है जैसे वो मेरे पास ही है, इसलिए मैं ये ब्रेसलेट तुम्हें पहनाना चाहता हूं। ये कहकर एसआर ने वो ब्रेसलेट वानी के हाथ में पहनाया। ब्रेसलेट को देखते ही वानी के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए। वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेकर एसआर को घूरते हुए बोली, ये तो मेरा ब्रेसलेट है। ओ, तो तू वो चोर है जिसने 2 साल पहले मेरा ये ब्रेसलेट चुराया था। मैं भी सोचूं कि मेरा ये ब्रेसलेट कहाँ चला गया अचानक। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे। जानते भी हो, ये ब्रेसलेट मेरा लकी चार्म है। चांदनी चौक के चोर बाजार से 400 रुपए में ये ब्रेसलेट खरीदा था मैंने, और तू चिंदी चोर इसे अपना 4 करोड़ का खानदानी ब्रेसलेट बता रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, यू चोर कहीं के। ये सुनकर एसआर शॉक्ड होते हुए बोला, व्हाट? चोर? तुमने मुझे चोर बोला? मुझे, एसआर को? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? वानी उसे घूरते हुए बोली, चोर नहीं, चिंदी चोर। शक्ल से ही चोर दिखते हो, जिसने मेरा ये ब्रेसलेट चुराया। ये सुनकर एसआर बोला, पागल हो क्या? मैं क्यों शक्ल से चोर दिखूंगा? अच्छे से देखो, लड़कियां मरती हैं मुझ पर। ये सुनकर वानी मुंह बनाते हुए बोली, उन लड़कियों को सच में मर ही जाना चाहिए जो तुम्हारी शक्ल पर मरती हैं। एक तो मेरा ब्रेसलेट चुराकर मुझे ही कहानी सुनाते हो, ऊपर से अपनी शक्ल के गुणगान करते हो। तुम्हारी शक्ल तो मैं बिगाड़ती हूँ अभी। ये कहकर वानी एसआर को घूरते हुए एसआर की तरफ बढ़ी। ये सब सुनकर एसआर को याद आया कि कैसे 2 साल पहले वो एक खूबसूरत लड़की को पटाने के लिए उसके साथ बीच पर घूम रहा था कि तभी वो वहां पर किसी दूसरी लड़की से टकरा गया और जल्दी में उसने उस लड़की का फेस नहीं देखा, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी शर्ट के कफलिंग में अटके ब्रेसलेट पर पड़ी। वो ये ब्रेसलेट अपने हाथों में लेकर पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता कि तभी एसआर के साथ वाली लड़की बोली, ओह, कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है ये। क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो बेबी? इतने प्यार से खुद के लिए बेबी शब्द सुनते ही एसआर के चेहरे पर चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, यस स्वीटहार्ट, ये तुम्हारे लिए ही तो है। एक्चुअली मेरी दादी ने दिया था मरते टाइम और कहा था कि ये मैं सिर्फ अपने पहले प्यार को दूं, जिसे मैं दिलो जान से चाहूं। और आज से ये करोड़ों का ब्रेसलेट तुम्हारा हुआ। उसके बाद से ही एसआर ने ये ब्रेसलेट हमेशा अपने पास रखा था, जिसकी मदद से हर बार वो नई गर्लफ्रेंड बनाता था। ये उसके लिए एक लकी चार्म था। जैसे ही एसआर को ये सब याद आया, वो धीरे से बड़बड़ाया, ओह गॉड, मर गए तो ये इसका ब्रेसलेट था। एसआर भाग ले, वरना ये तीखी छुरी अभी के अभी तेरा खून कर देगी। ये कहते हुए वो तुरंत ही वहां से भाग लिया। पीछे से वानी चिल्लाते हुए बोली, ए चोर, रुक, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। लेकिन एसआर कहाँ रुकने वाला था, वो तुरंत वहां से भाग निकला। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। तू जान है।